हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। हम इस वीडियो में देखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वॉल्केनो हैं और जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। वॉल्केनो और थ्री टाइप्स। वॉल्केनो तीन तरह के होते हैं। पहला एक्टिव वॉल्केनो जिसे हिंदी में सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा डॉर्मेंट वॉल्केनो जिसे हिंदी में प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और तीसरा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जिसे हिंदी में मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है? एक्टिव वॉल्केनो जो अभी भी सक्रिय है। प्रसुप्त डॉर्मेंट वॉल्केनो क्या होता है? जो अभी तो सक्रिय नहीं है पर वो आने वाले सालों में सक्रिय हो सकता है, वो इरप्ट हो सकता है। और तीसरा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो पूरी तरीके से मृत घोषित कर चुका है, जो कभी इरप्ट नहीं होगा। तो आप ये बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे इस तीन तरह के वॉल्केनो के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है ये दर्शाया गया है। हम सारे वॉल्केनो के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में जो ज़्यादा पूछा जाता है उस वॉल्केनो के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दो दिख रहा होगा, किलाव और मोनालाव। ये दो तरह के वॉल्केनो कौन से द्वीप में? हवाई द्वीप में। ये पूछ लिया जाता है दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ये किलाव ज्वालामुखी दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे एक्टिव वॉल्केनो है। आपसे यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किलाव दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट और सक्रिय ज्वालामुखी है। और दूसरा मोनालाव, ये ज्वालामुखी किस कंट्री में पाया जाता है? तो हवाई कंट्री में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिव वॉल्केनो है कौन सा? इक्वाडोर। इक्वाडोर में कौन सा? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी। तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि माउंट कोटोपैक्सी या कोटोपैक्सी वॉल्केनो किस कंट्री में है? तो इक्वाडोर में है। और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो माउंट कोटोपैक्सी वॉल्केनो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या है? ये तो एक एक्टिव वॉल्केनो है और नाम क्या है? ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, इसको इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं, ओजस डेल सलाडो। और ये क्या है? विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वॉल्केनो है। ओजस डेल सलाडो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वॉल्केनो है। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस कंट्री में पाया जाता है? तो ये चिले और अर्जेंटीना बॉर्डर पे पाया जाता है। अब याद रखिएगा, ये इधर चिले, ये जो कंट्री है ये चिले है और ये अर्जेंटीना है। उसके बॉर्डर पे ओजस डेल सलाडो वॉल्केनो पाया जाता है जो कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। माउंट स्ट्रोम्बोली। तो ये एक वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है। और इसे क्या बोलते हैं? दूसरे किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्योंकि ये हमेशा इरप्ट होते ही रहता है, तो इससे लावा निकलता ही रहता है। तो ये एक तरह से प्रकाश स्तंभ की तरह प्रतीत होता है। तो माउंट स्ट्रोम्बोली कहाँ है? भूमध्य सागर में है। ये आप देख पा रहे होंगे, इटली के बगल में ही है। और ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। माउंट एटना। माउंट एटना कहाँ है? ये आपसे पूछा जाता है। ये एक्टिव वॉल्केनो है और ये रोम में है। ये कौन वॉल्केनो है? एक्टिव वॉल्केनो, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे यही क्वेश्चन बनता है कि माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो किस कंट्री में पाया जाता है, किस कंट्री में सिचुएटेड है? तो रोम में है। नेक्स्ट देखते हैं। एक और है माउंट विसुवियस। तो ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और ये कहाँ है? इटली में है। तो इससे भी इसी तरह का क्वेश्चन बनता है कि माउंट विसुवियस जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? इटली कंट्री में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। इतने अभी मैंने आपसे 5 एक्टिव वॉल्केनो के बारे में डिस्कस किया और अक्सर कर आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो वहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, ये आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा स्टेज क्या है? डोरमेंट वॉल्केनो। अब ये देख सकते हैं फिगर के हिसाब से,
ये डोरमेंट वॉल्केनो है, ये वाला डोरमेंट वॉल्केनो, और ये है एक्टिव वॉल्केनो, और ये है जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, तो आप इसमें फिगर में देख पा रहे होंगे कि एक्टिव वॉल्केनो हमेशा इरप्ट होते रहता है, डोरमेंट वॉल्केनो का संभावना है कि वो इरप्ट हो सके आने वाले सालों में, और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो कभी इरप्ट नहीं होगा। तो अब तक मैंने एक्टिव वॉल्केनो के बारे में डिस्कशन किया, अब डोरमेंट वॉल्केनो। तो डोरमेंट वॉल्केनो क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी आर वॉल्केनोज डेट हैव इरप्ट इन ए लॉन्ग टाइम बट आर एक्सपेक्टेड इरप्ट अगेन इन फ्यूचर। तो मतलब बहुत पहले वो इरप्ट हो चुका था और उम्मीद किया जाता है और संभावना लगाया जाता है कि वो इरप्ट हो सकता है, तो इसी को डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं। और डोरमेंट वॉल्केनो का एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो और माउंट फूजी, ये दो डोरमेंट वॉल्केनो जो कि पहले इरप्ट हो चुका है और अभी भी संभावना है कि वो इरप्ट हो सकता है, पर अभी सक्रिय नहीं है, अभी वो एक्टिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ डोरमेंट वॉल्केनो आपको समझ में आया होगा, और ये दो एग्जांपल आप याद रखिएगा, माउंट किलिमंजारो और माउंट फूजी। नेक्स्ट देखते हैं इनएक्टिव वॉल्केनो। तो तीन तरह के इनएक्टिव वॉल्केनो क्या होते हैं? जो मृत ज्वालामुखी हैं, जो कभी फटेंगे नहीं, जो कभी इरप्ट नहीं होंगे। तो माउंट इकंकाग्वा जो कि ये भी अर्जेंटीना में है, हमने पहले डिस्कस किया। ओजिस डेल सलाडो जो कि अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पे था, वो एक्टिव वॉल्केनो था। ये क्या है? माउंट इकंकाग्वा, ये भी एक वॉल्केनो है जो कि अर्जेंटीना कंट्री में पाया जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये एंडीज माउंटेन के रेंज में पाया जाता है, एंडीज माउंटेन रेंज में ये पाया जाता है माउंट इकंकाग्वा, जो कि इनएक्टिव वॉल्केनो है, इनएक्टिव वॉल्केनो है ये। तो इसके बारे में 4 फैक्ट पढ़े। माउंट इकंकाग्वा एंडीज माउंटेन में पाया जाता है, अर्जेंटीना कंट्री में पाया जाता है, और ये एक इनएक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये हम लोगों का कंट्री, इसमें से 2 तरह के वॉल्केनो हैं। बैरन आइलैंड आपने सुना ही होगा, आपने बुक में पढ़ा ही होगा, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, और यहाँ पर ये बैरन आइलैंड है, और यही इसी को एक्टिव वॉल्केनो। इंडिया में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन आइलैंड, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और दूसरा इंडिया से और पूछा जाता है नारकोंडम वॉल्केनो, ये कहाँ है? ये यहाँ पर आप गौर कर पा रहे होंगे, ये वाला एरो दिया है नारकोंडम, और बैरन ये वाला एरो, दोनों बगल में ही है। तो बैरन आइलैंड और बैरन आइलैंड वॉल्केनो ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि इंडिया के टेरिटरी में पाया जाता है, और नारकोंडम जो कि इनएक्टिव वॉल्केनो है, वो भी इंडिया के टेरिटरी में पाया जाता है। तो आप के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया से ये 2 वॉल्केनो नारकोंडम और बैरन ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना ही था, और ये जितने भी मैंने डिस्कस किया आपसे, ये सारा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।